नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, हम लोग टैली यूज करते हैं, इसमें बहुत सारी हमारी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से ये रिपोर्ट नहीं बन के निकल पा रही है। अगर आपको इसमें कुछ पिवट टेबल वगैरह क्रिएट करना है इसके डेटा से, तो इसमें पिवट टेबल का भी ऑप्शन रहता है जिसमें आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं पिवट के हिसाब से। लास्ट वीडियो मैंने डाला था, मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। और साथ में इसमें हम लोग अगर जाके यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में इसको कॉलम नार भी अगर निकालते हैं और यहाँ पे आइटम वैल्यू वगैरह क्वांटिटी डिटेल ये सब आप यस कर देते हैं, लेकिन इसका भी यूज हमें ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिटेल वगैरह ये सारा कुछ आ रहा है। आइटम डिटेल भी आप डिटेल में करेंगे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन इसका अगर हमें पिवट टेबल वगैरह टाइप का कुछ रिपोर्ट अपना क्रिएट करना हो तो अच्छे से वो बन नहीं पाता है। तो इसी चीज़ को लेके मैं आज आपके लिए एक टीडीएल लेके आया हूँ। काफ़ी बढ़िया टीडीएल है दोस्तों, आपके काफ़ी यूज का टीडीएल है वो। उसमें जीएसटी डिटेल वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं इस टीडीएल को आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ही ऐड कर दिया है इसको, लर्न वेल सेल्स वाउचर करके। हमने इसमें पीरियड भी ले लिया है, साथ में इसमें एक्सपोर्ट प्रिंट वगैरह की बटन भी हमने सब कुछ डाल दिया है। यहाँ पे सारे बटन्स को यूज़ कर लिया है। और इसमें हमने जो टाइटल दिए हुए हैं दोस्तों, इसका इस तरीके से कुछ टाइटल है, सीरियल नंबर, वाउचर नंबर, उसका डेट, रेफरेंस, जीएसटी डिटेल, आइटम डिटेल कौन कौन से हैं, और सभी लेजर्स वहाँ पे एक्सट्रैक्ट एक्सप्लोड होके आएंगे। तो इस हिसाब से ये हमारा फील्ड वगैरह सब इसमें क्रिएट करके बना हुआ है। इसमें हमने जो कलेक्शन यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने ये वाउचर टाइप सेल्स कर दिया है। तो कलेक्शन में अगर आप यहाँ पे वाउचर टाइप सेल्स की जगह आप परचेज कर देंगे तो आपको परचेज का भी डेटा निकल के आ जाएगा। और अगर आपको सभी सबके सभी वाउचर्स का देखना है तो आपको ये चाइल्ड ऑफ वाला फील्ड हटा देना है, और यहाँ पे जो वाउचर टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप में सिर्फ आपको वाउचर रखना है, बाकी फील्ड्स आपको हटा देना है। तो उसमें सभी जितने भी आपके वाउचर टाइप हैं सभी का डिटेल निकलेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग सेल्स रिपोर्ट यहाँ पर निकालने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वाउचर्स में वाउचर टाइप डाला और यहाँ पे चाइल्ड ऑफ वीसीएस टाइप सेल्स कर दिया। आप सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी आप चाहें यहाँ सेल्स की जगह आप चेंज करके उसका भी डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ। चलिए इसको लोड करते हैं टैली में और देखते हैं किस तरीके से हमारी रिपोर्ट जो है बन के आ रही है। तो दोस्तों, ये है मेरे पास में सेल्स वाउचर करके, ये नोटपैड फाइल में ही अपना ये पूरा टीडीएल बना हुआ है, टेक्स्ट फाइल में ही है। तो आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेज वगैरह जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये फाइल को हमें लोड करना है टैली में। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ टैली प्राइम। यहाँ पे हेल्प में चलते हैं, यहाँ टीडीएल एंड एड ऑन में, यहाँ मैनेज लोकल टीडीएल, और यहाँ पे लास्ट में मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लेता हूँ। ये डेस्कटॉप में है, डेस्कटॉप में है सेल्स वाउचर करके, इसको सेव कर देते हैं। तो सेव होने के बाद हमारा यहाँ पे टीडीएल लोडेड करके दिख रहा है। अब आप जैसे ही मेन स्क्रीन पे आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे आपको लर्न वेल सेल्स वीसीएस करके एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे अंदर जाने से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे हमारा वाउचर नंबर ये सेम दिख रहा है, डेट भी है, रेफरेंस नंबर भी है, किसका वाउचर है, ये स्टेट क्या है, उसका जीएसटी नंबर होगा, जीएसटी भी यहाँ पे आएगा, नरेशन क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लेजर्स का डिटेल, कितने लेजर्स उसमें डेबिट क्रेडिट हुए हैं, सारे डिटेल आ रहे हैं। डेबिट आपका मतलब माइनस में दिखेगा, क्रेडिट आपका प्लस में दिखेगा। एक से ज़्यादा लेजर हैं जहाँ पे, तो वो भी आपके एक से ज़्यादा लेजर भी यहाँ पे शो करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको डिलीवरी रेवेन्यू भी है, आपका आईजीएसटी है, पार्टी का नेम है, ऐसे ही कितने भी लेजर्स हों आपको यहाँ पे एक्सप्लोड होके ही दिखेंगे। और इन सब लेजर्स के सामने में अपना ये सभी में डिटेल आएगा, ताकि इसका पिवट टेबल हम लोग क्रिएट कर सकें एक्सेल में जाके, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमें रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो यहाँ तक हो गया हमारा दोस्तों लेजर का डिटेल। अब इसमें आइटम का डिटेल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके आइटम डिटेल में एक से ज़्यादा आइटम रहेंगे तो आइटम भी ज़्यादा आएंगे यहाँ पे। अभी जैसे मैं किसी में ज़्यादा आइटम ऐड करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप एंटर करने से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में जो ब्लैंक वाली लाइन एक्ट हो जा रही है, इस पर आप एंटर करिए, यहीं कहीं आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें एक और आइटम ऐड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से अपना आइटम शो हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने ये दो आइटम ऐड कर दिया यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिटेल वो दोनों आइटम के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइटम हमारा पहले से था वो वाला,
फर्स्ट वाला, और यहाँ पे हमारा ये सेकंड वाला आइटम भी यहीं पे आ रहा है। इसका गोडाउन आपका जो डालेंगे, आपके बैच जो डालेंगे, उसका पूरा डिटेल के साथ में आएगा। आइटम कितना डाल रहे हैं, उसका रेट क्या आपने डाला हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल लेजर क्या है, वो सारा डिटेल आपका यहाँ पे आ जाता है। अब इसको अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर में, तो पिवट टेबल कैसे बना सकते हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ एक्सेल करके, इसको सेंड करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आ चुका है एक्सेल में, यहाँ पे एक्सपोर्ट होके अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आया हुआ है। यहाँ पे सभी कॉलम्स अपने अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ पे जो भी आइटम नेम है आपको यहाँ पे डिटेल्ड में दिख रहे हैं, हमारे ये लेजर्स अपने डिटेल्ड में दिख रहे हैं, बाकी क्वांटिटी और बाकी चीज़ें भी सब कुछ डिटेल्ड में अपने को दिख रही हैं दोस्तों। अब इसका अगर हमें प्योर टेबल बनाना है तो हमें ये ब्लैंक वाली लाइन को हटा देनी है। तो ब्लैंक वाली लाइन अगर हटानी है तो पहले तो ऊपर वाली लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लगा लेना है फ़िल्टर, यहाँ डेटा में जाके फ़िल्टर लगा लिए। अब इसमें हमें जो भी ब्लैंक वाली सेल्स है, ब्लैंक को मैंने सेलेक्ट किया, ये सारे ब्लैंक वाले हैं, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट रो कर देता हूँ। अब ये हमारे पास में जो बीच बीच में ब्लैंक वाली लाइन्स आ रही हैं वो नहीं आएंगी। अभी इसमें आपको प्योर टेबल बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें सबसे बढ़िया तरीका है, कंट्रोल ए करिए, हमारी सीट जहाँ तक डेटा है ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाके इधर प्योर टेबल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे नीचे में आप क्लिक करेंगे तो और भी रेंज वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। तो आप यहाँ पे प्योर टेबल पे डायरेक्ट क्लिक करिए, न्यू वर्कशीट में बनाना है, इसको ओके कर देंगे। ये हमारी नई वर्कशीट यहाँ पे ऐड हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, जैसे वाउचर नंबर आपको सेलेक्ट करना है तो वाउचर नंबर के हिसाब से डिटेल देख सकते हैं, डेट के हिसाब से सेलेक्ट करना है तो डेट के हिसाब से देख सकते हैं डिटेल। अब जैसे मान लीजिए मुझे डेट वाइज देखना है कितनी सेल हुई, तो मैंने ये वाउचर डेट सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें आइटम डिटेल हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी हमने क्या सेल किया हुआ है, सारा डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। इससे टैक्सेबल वैल्यू देखना है, बेसिक वैल्यू हमने कितना टोटल सेल किया, तो मैंने बेसिक वैल्यू यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू हमारा ये नीचे आ रहा है, मैं इसको पकड़ के यहाँ पे वैल्यूम डाल दूँगा। और यहाँ पे इसको मैं काउंट की जगह में, जैसे यहाँ पे काउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है, तो मैं इसको काउंट की जगह में इसको मैं सम कर दूंगा, समराइज्ड वैल्यू बाई सम। तो अभी यहाँ पे जीरो करके आ रहा है, तो जीरो करके आ रहा है मतलब ये हमारा टेक्स्ट फॉर्म में है, ये जो वैल्यू है हमारी ये सब टेक्स्ट फॉर्म में है। भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर का ऑप्शन आता है। तो इसको हम लोग पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद में इसको कन्वर्ट टू नंबर कर देंगे। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट टू नंबर करेंगे तो हमारा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आके इसको एक बार मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो यहीं डेटा शीट में ही जाके अपना रिफ़्रेश हो जाता है। तो रिफ़्रेश ऑल करके है, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा रिफ़्रेश ऑल करने से ये डिटेल अपना आ चुका है। तो हमारा जितना जितना सेल हुआ, कौन कौन सी डेट में, जून में, जुलाई में, वो सारा डिटेल आ गया। अब इसी तरीके से बाकी भी जो भी आपको प्योर टेबल बनाने हैं आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। और भी इसमें और कुछ अगर एडिशनल ऑप्शन देखना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हैं प्योर टेबल ऑप्शन में। प्योर टेबल ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखना, क्लासिक प्योर टेबल देखना है तो इसको आप चूज कर सकते हैं, अपना क्लासिक के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और भी जो भी इसमें डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं इसके नीचे में आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्योर टेबल बनाते हैं, काफ़ी अच्छे से। अगर आपको जानकारी है तो आप बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाते हैं, जीएसटी वगैरह कितना क्या है आप उसका डिटेल भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें लेजर वाइज डिटेल निकालने हैं कि कौन से लेजर में कितना कितना क्या अमाउंट है, तो आप इसको लेजर वाइज भी इसका प्योर टेबल बना सकते हैं। तो अभी मैं इसमें लेजर वाइज बनाता हूँ। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल लेजर को। तो अभी आपको यहाँ पे लेजर वाइज डिटेल में भी मिल जाएगा और इसका लेजर अमाउंट भी हम लोग उठा लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़िल्टर होके आ चुका है, जीएसटी कितना क्या है, क्या कौन सा लेजर है। आप इसको लेजर को यहाँ पे कॉलम में भी डाल सकते हैं, तो इधर आपका कॉलम नार भी दिख जाएगा कौन कौन सा जीएसटी में कितना क्या अमाउंट है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना इस तरीके से आ जाएगा सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, बाकी चीज़ें यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं आपको जीएसटी कितना कितना परसेंट है, कितना क्या लगा है, सीजीएसटी कितना परसेंट क्या है।
तो सारे डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसमें। और भी जैसे अब यहाँ पे एक ही लाइन में कॉलम वाला आ रहा है तो एक आप रो में भी रख सकते हैं। तो रो में मान लीजिए आपको गोडाउन वाइज डिटेल निकालनी है तो आप यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करके आप रो में गोडाउन रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस गोडाउन से कितना क्या सेल हुआ, कौन कौन से पार्टी को डेबिट क्रेडिट हुआ, कितना क्या जीएसटी गया। इसी तरीके से अगर आपको गोडाउन और आइटम नेम दोनों रखने हैं तो आप आइटम नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के नीचे आपका यहाँ पे आइटम डिटेल भी आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आइटम डिटेल इस तरीके से आ रहा है। जैसे ये वाले गोडाउन में हमारा ये वाला आइटम गया, यहाँ पे क्या क्या सेल हुआ, कितनी बार किस किस कस्टमर को गया, वो सारा डिटेल आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा आइटम वाइज डिटेल इस तरीके से निकल जाता है। तो और भी बाकी चीज़ें आप इसमें यूज कर सकते हैं, जो भी आपको बैच वाइज देखना है। अब इसी में आपको गोडाउन में आइटम का बैच भी देखना है तो आप यहाँ पे बैच को उठाइए और गोडाउन के नीचे बैच डाल दीजिए। अब आपका बैच वाइज गोडाउन वाइज दोनों आ गया। यहाँ गोडाउन वाइज, बैच वाइज, और फिर उसके बाद कौन कौन से आइटम कौन से बैच में है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पिवट टेबल का यूज करके काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा आपके लिए। तो इसका मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिए। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें आपके सारे डिटेल्स आ जाते हैं। इसी तरीके से आप परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, आपको जो भी चीज़ें निकालनी हैं आप निकाल सकते हैं। तो आपको सभी वाउचर्स एक साथ देखने हैं, सभी वाउचर्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको और भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।